सभी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोगों के लिए जो हमारी बीआरएस की सीरीज चल रही थी उसको आगे मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, ठीक है। और उस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से थोड़ा वीडियो नहीं आ पा रहा था। पिछले वीक मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी, कोई दिक्कत नहीं, हम फटाफट से कोर्स को कवर कर लेंगे। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हो, फटाफट से आज की जो टॉपिक है वो है हमारा गाइस पासबुक। कि पासबुक का अगर बैलेंस दिया तो हम बीआरएस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा बच्चों, इसके अंदर हमारे पास दे रखा है प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द पर्टिकुलर्स ऑन 31 जुलाई 2019 को, और दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक। तो क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ गया कि आपको क्या दे रखा है, बैलेंस एज पर पासबुक। तो आपको आपका फॉर्मेट याद होगा बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हमें बनाना है इस फॉर्मेट्स को। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, किसका बैलेंस दे रखा है, पासबुक का। तो अब यहां पे प्लस और माइनस आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ऊपर लिख देंगे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एज ऑन 31 जुलाई 2019। यहां पे लिखेंगे एज ऑन 31 जुलाई 2019, 31 जुलाई को हम लोग ये बीआरएस बना रहे हैं। सबसे पहले क्या दे रखा, आपको दे रखा बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। तो आप यहाँ पे लिख लेना बैलेंस एज पर पासबुक। अब पासबुक का बैलेंस दे रखा, कुछ नहीं लिखा, डेबिट है, क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, कुछ नहीं लिखा। तो सिर्फ बैलेंस का मतलब क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस, मतलब पॉजिटिव बैलेंस। मतलब पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस साइड पे, कितना लिखेंगे, 50,000 दे रखा है। आपको पता है पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस को पॉजिटिव बोलते हैं और डेबिट बैलेंस को क्या बोलते हैं, माइनस। तो माइनस का क्या मतलब है, डेबिट, और क्रेडिट का क्या मतलब है, पॉजिटिव। अब अगली ट्रांजेक्शन दे रखी है 3 चेक ऑफ 6,3937,1527 in the last week of July 2019 were presented for payment to the bank, ठीक है, इन अगस्त 2009। हमने 3 चेक इशू करे, ठीक है, लेकिन बैंक ने क्या करा, उन चेक को अगस्त में प्रेजेंट करा। लेकिन हम बीआरएस कब बना रहे, हम तो बीआरएस बना रहे हैं यहाँ पे 31 जुलाई 2019 को। तो आपको खुद को यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये आपका कैश बुक है और ये आपका पासबुक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बीआरएस बनाएंगे तो जिनका बैलेंस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो हमें आज बैलेंस किसका है, पासबुक का। तो अब मैं चेंज किसमें करूंगा, सिर्फ पासबुक में चेंज करूंगा, कैश बुक में मैं कोई भी चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने अपने बुक के अंदर 3 तरह के चेक इशू कर दिए। एक चेक था 6,000 का, तो मैंने कैश बुक में माइनस कर दिया होगा। एक चेक है 3937 का, 3937 का, और एक चेक है 1525 का। तो ये तीनों चेक मैंने अगर इशू करा तो मैंने अपने कैश बुक में माइनस कर लिया। बट आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो चेक है ना वो बैंक ने प्रेजेंट करा पेमेंट के लिए अगस्त में, लेकिन मैं जो बीआरएस है वो तो 31 जुलाई को बना रहा हूं। तो इसका मतलब 31 जुलाई तक बैंक ने इन चेक के साथ कुछ भी नहीं करा। मतलब पासबुक में क्या है, 0, और मेरी बुक में क्या है, माइनस। अब मैं चेंज किसमें करूंगा, आपको चेंज करना पासबुक में, याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर कब होंगे, जब मैं इतना ही चेक पासबुक में माइनस कर दूं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तीनों चेक अगर मैं पासबुक में माइनस कर दूंगा तो मेरा पासबुक मैच हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का मतलब है 11,462। इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो 11,462 आएगा। तो माइनस करना है तो माइनस साइड पे लिख दिया मैंने। यहाँ पे आप नरेशन लिख लेना सेम जो आपको दे रखा है, चेक इशूड 6,3937 और 1527 बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन अगस्त, ठीक है। मैं नरेशन नहीं लिखवा रहा, आप लिख लेना। अगला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, उसमें डील क्या करते हैं। उसमें दे रखा आपके पास बच्चों, यहाँ पे दे रखा आपके पास 2 चेक थे, एक थे 500 के और एक है 650 के। वर सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन नॉट एंटर्ड इन द पासबुक बाय 31 जुलाई 2019। हमने 2 चेक 500 और 650 के बैंक में भेजे कलेक्शन के लिए, मतलब जमा करने के लिए, ठीक है। लेकिन पासबुक में इसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है। हमने 2 चेक अगर भेजे 500 के और 650 के कलेक्शन के लिए, तो इसका मतलब कि हमने पासबुक में प्लस कर लिया है, लेकिन सॉरी कैश बुक में हमने प्लस कर लिया, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक इसको कुछ भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करी।
तो पासबुक क्या है 0। तो मेरे को पासबुक को मैच करना है कैश बुक के इक्वल। तो पासबुक में ऐसा क्या करूं, तो यहाँ पे अगर मैं इधर भी प्लस कर दूं 1150 तो मेरा मैच हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1150 प्लस कर देंगे, तो इस तरीके से मेरा पासबुक मैच हो जाएगा कैश बुक से। इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, पासबुक को कैश बुक से मैच कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बैलेंस मेरे को पासबुक का दे रखा है और आइडेंटिफाई किसका करना है, कैश बुक का। ठीक है, तो आपका सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हो गया बच्चों। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड था और ये थर्ड था। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट की बात करते हैं फोर्थ। उसमें लिखा है बैंक चार्जेस ऑफ 460 फॉर इट्स कमीशन एंड अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 100 विच वर नॉट मेंशन्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है, तो बैंक ने एक तो मेरे अकाउंट से 460 रुपए काट लिए कमीशन के। तो जब बैंक काटता है तो सबसे पहले बैंक क्या करता है, अपने कैश पासबुक में रिकॉर्ड करेगा, बट हमारे कैश बुक में तो कुछ होता नहीं, 0। तो अब इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को पासबुक में प्लस करना पड़ेगा, तभी तो कैश बुक में 0 है तो इधर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 460 प्लस कर देंगे। इसी के साथ बैंक ने क्या करा है 100 रुपए का इंटरेस्ट भी हमें प्रोवाइड करा है, बट हमने बैंक कैश बुक के अंदर उसको रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। तो बैंक जब हमें इंटरेस्ट देगा तो हमें प्लस कर लेगा और हमारे पास है 0, तो हम क्या करेंगे पासबुक में माइनस कर देंगे, तभी तो कैश बुक में 0 है तो पासबुक में भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 100 रुपए माइनस भी कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करा। अब आपको क्या करना है, टोटल करना है। तो आपका ये साइड बड़ा है कितना 11,150, अगर मैं इसमें 150 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 150, 600, 610 मतलब 1610 मतलब 51,610। ठीक है, ये मेरा टोटल आ जाएगा सम। ठीक है बच्चों, 51,610। इधर का भी टोटल करूंगा मैं 51,610। इधर का साइड छोटा है तो इधर कितना हो गया 11,562। मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा ट्रांजेक्शन आ रहा है 4048। ठीक है 4048। अब ये कौन सा बैलेंस है, ये बैलेंस आ गया मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, कैश बुक का कौन सा बैलेंस होगा, ये भी पॉजिटिव बैलेंस होगा कैश बुक का। ठीक है, कैसे पता चला, क्योंकि अगर मेरे पासबुक में पॉजिटिव है तो मेरे कैश बुक में भी पॉजिटिव होगा, लेकिन क्योंकि मैंने पॉजिटिव कॉलम बना रखा, अगर मैं इसको क्रेडिट और डेबिट के हिसाब से देखूं तो पासबुक में डेबिट बैलेंस, कैश बुक में डेबिट बैलेंस और पासबुक में क्रेडिट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बैलेंस किसका आएगा, कैश बुक का आएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, बीआरएस को बनाना है। चाहे मेरा कैश बुक का बैलेंस हो चाहे मेरा पासबुक का बैलेंस हो, मेरे को क्या करनी है, इसी तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा बच्चों अच्छे से। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं बात करूंगा ओवरड्राफ्ट की, कि अगर मेरे को बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है चाहे वो कैश बुक में चाहे वो पासबुक में, मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा उसके अंदर और उसमें हम डील करेंगे कि ओवरड्राफ्ट को हम कैसे डील करते हैं। और इसके बाद हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में एक सीरीज करूंगा जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। वो वीडियो लंबा बनेगा, हो सकता है वो 35-40 मिनट का वीडियो बनाऊं, जिसके अंदर मैं 5-7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा बीआरएस का चैप्टर खत्म हो जाएगा और बीआरएस के बाद मैं आपका लेकर आऊंगा गाइस कैश बुक का चैप्टर। ठीक है, कैश बुक बात करेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग अपने जो जनरल एंट्रीज का चैप्टर चल रहा था उसको भी कंप्लीट करेंगे। उसके अंदर हमारा जीएसटी का रह रहा है, उसको मैं डील कराऊंगा और प्लस हमारा लेजर और ट्रायल बैलेंस का चैप्टर साथ के साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट ही होने जा रहा है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। फिर थ्योरी रह जाएगा, वो तो हम फटाफट से डील कर ही लेंगे। ठीक है, और फिर क्वेश्चंस को करेंगे और आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर बच्चों। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। अगर ठीक है आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिल रहा है तो दूसरों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।